मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए सबसे पहले हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको ले लेते हैं। तो आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है z इक्वल्स टू, यहाँ पर ये स्मॉल z है, a प्लस आयोटा b, ये होती है आपकी, ठीक है, जिसमें कि आपका a आपका रियल पार्ट है और b आयोटा या फिर आयोटा b आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, पहले तो आप एक बार दोबारा से इस चीज को रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए बात करते हैं दो, तो दो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? ऐसी चीज जिसका मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए। तो यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है, कहने का मतलब 1/z। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मैं इसको शॉर्ट में mi लिख रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, तो ये आपका 1/z होना चाहिए। सही बात है। अच्छा 1/z का मतलब क्या हुआ? आप z की वैल्यू यहां पर फिल कर दीजिए, जहां पर ये हो जाएगी a प्लस आयोटा b। अच्छा अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग रहा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसमें रियल पार्ट, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रियल पार्ट क्या है या इमेजिनरी पार्ट क्या, आप इसमें बता नहीं पाओगे। आप यहाँ तो आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जिसमें आयोटा की मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ पर आपका ये रियल पार्ट है। बट यहाँ पर आप ऐसे नहीं बता पाओगे, आप सोचोगे ये अपॉन में है, ये सोचोगे कि ये है, ये नहीं, ये नहीं। आपका इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं? तो इसको करते हैं रेशनलाइज। तो इसमें रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? इसमें होगा a माइनस आयोटा b और इसके अपॉन में a माइनस आयोटा b। तो इसमें ये आपका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आपका क्या बनेगा a माइनस आयोटा b, और नीचे आप जानते ही हैं, यस, यहाँ पर लग जाएगी आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी यानी कि आपकी a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में ले लीजिए, देखिए ब्रैकेट्स का बड़ा ध्यान रखा करिए, ये इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज और नोट करने वाली है कि आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये आपका -1 के बराबर होता है। तो ये आपका नॉलेज क्लाउड में है, ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको। तो इसी का हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो ये आपका इसके नीचे लिख देते हैं अब हम। तो a माइनस आयोटा b और इसके अपॉन में आप देखेंगे तो a स्क्वायर का तो कुछ नहीं हुआ, आयोटा का स्क्वायर आपका -1 हो जाएगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। जो -1 जो होगा, ये बाहर का जो माइनस है इसको प्लस बना देगा। तो ये आपका बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा। अब आप इसका जो एलसीएम है उसको आप तोड़ दीजिए। अगर हम इसको तोड़ देते हैं, दो हिस्सों में कर देते, तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपका मैं काम करता हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्लस लगा रहा हूँ और इसको ब्रैकेट में करके आपका माइनस का b अपॉन आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ, चलो आयोटा। तो अब यहाँ पर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो रियल पार्ट और आपका इमेजिनरी पार्ट। अगर हम बात करते हैं रियल पार्ट, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ व्हाट? 1/z। 1/z का रियल पार्ट क्या होगा? ये देख सकते हो, बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ये आपका इसका रियल पार्ट हो जाएगा। तो ये रियल पार्ट आप लिख दीजिए, आपका a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर। और अगर आपसे बात करता है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को im से इंडिकेट करते हैं, अपॉन में z। तो यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, देख सकते हो आप। यहाँ पर जो आयोटा के कंप्लीट लेते हैं, इसमें ये पूरा लिया जाएगा, ये कंप्लीट लिया जाएगा। तो ये आपका बन जाता है आपका माइनस के b आयोटा अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं कि एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपका ये दे दिया 1 + 2 आयोटा, और आपसे पूछ ले कोई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z। अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लो एक बार क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ये आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, यानी कि आपका 5 बन जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो ए अपॉन दिस, यहाँ पर ए, आप ए देखो, ए पहले कंपेयर कर लीजिए, आप कंपेयर करें तो ए आपका 1 है और बी आपका 2 है, तो यानी कि 1/5 और आपका प्लस का ये आपका माइनस का हो जाना चाहिए यहाँ पर, तो यानी कि माइनस का 2 आयोटा और इसके अपॉन में भी क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज और ध्यान से बताता हूं, आप देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखिए मॉडुलस को कैसे इंडिकेट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, यहां भी एक फॉर्मूला बनने जा रहा है, तो यहां लिख देते हैं इसको मॉडुलस के लिए, मॉडुलस ऑफ z, इसको इंडिकेट किया जाता है ऐसे, लगाते हैं इसको ऐसे, और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां पर भी अगर आप देखें तो मॉडुलस ऑफ, इस एग्जांपल के अंदर मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, तो यहां देखेंगे तो ये आपका अंडर रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो मॉडुलस के हिसाब से हम रिलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, बचा हुआ पार्ट जो है यहाँ पर हम कर लेते हैं, इसके एक्स्ट्रा बता रहे हैं तो थोड़ा सा इसको अलग से बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए, ये ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ मैं। 1/z ये आपका निकालना है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और अपॉन में मॉडुलस जेड का स्क्वायर, ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आप चाहें तो गौर से देख सकते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं, आपका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा यही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। ध्यान रहे अगर माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस है। तो स्टैंडर्ड तरीके से बता रहे हैं तो यहाँ पर प्लस लेते हैं, बी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है आपका माइनस हो जाएगा, आपका बी आयोटा कह दीजिए या आयोटा बी कह दीजिए, फर्क नहीं पड़ता इससे। और अपॉन में देखिए मॉडुलस मैंने जैसे कि बताया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर लिखा हुआ है मैंने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है, तो ये भी आपका अपने आप में एक फॉर्मूला बन जाता है, ये इतना। ठीक है, तो यहां से भी आप एक बार जरा एग्जाम्पल में भी रिलेट करके देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका 1/z निकालना होता तो क्या करते आप, सीधा जो कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्टली लिखना सीखेंगे अब हम डायरेक्टली, तो डायरेक्टली अगर करोगे तो क्या करोगे आप, सीधा 1 - 2 आयोटा और अपॉन में इसका मॉडुलस, मॉडुलस जो कि √5 है, और उसका स्क्वायर, स्क्वायर जो कि यहाँ पर हो जाएगा 5। तो ये भी आपका एक डायरेक्ट तरीका हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता है।